सर को आउट ऑफ स्ट्रेस रात को 2 बजे कॉल किया। वहाँ हम लोग अटक गए थे बिकॉज फ्लाइट्स वगैरह नहीं थी। मेरी दोस्त थी जो किसी और कंसल्टेंसी के थ्रू आई थी एंड वो भी सेम उसका फाइनेंशियल इशू। पूरा साल वेस्ट हुआ। फ्रॉड वगैरह होते हैं। कि सिलेबस सेम है कि नहीं, टीचर्स को इंग्लिश आती है कि नहीं। इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस में करना सब अफोर्ड नहीं कर पाते कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। बंद थे कमरे में 6 महीने। Hello everyone, myself Sonia Bora and I again welcome you to the podcast series of Future Doctor Education Services जहाँ हम MBBS ग्रेजुएट स्टूडेंट से उनके लाइफ जर्नी एंड स्ट्रगल्स के बारे में बात करते हैं। सो आज हमारे साथ है डॉक्टर श्रुति शंकर ठक्कर जो हमारे साथ ये अपने मूवमेंट शेयर करने आए हैं। How are you? I'm good. So it's been 6 months since my exam, so pretty chill right now and happy. So पॉडकास्ट आपके जर्नी से शुरुआत करते हैं कि आपने ये डॉक्टर बनने का डिसीजन या कि मुझे डॉक्टर बनना है और मैं करूँगी, ये कब से और क्या इंस्पायर किया आपको ये? सो एक्चुअली हमारे फैमिली बहुत बड़ी है एंड यूजुअली मोस्टली सब इंजीनियर्स ही हैं। सो आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट एंड बायोलॉजी एंड इसकी तरफ मेरा पहले से बहुत इंटरेस्ट था। सो उस एंड कुछ डिफरेंट भी करना था, इसीलिए आई चूज। सो फिर आपने ये MBBS की जर्नी के लिए FDES को ही क्यों चूज किया या कैसे पता चला इसके बारे में? ओके, सो एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड थी। तो हम लोग एक इंडिपेंडेंस डे के दिन स्कूल में ऐसे ही रियूनियन के लिए गए थे एंड वहाँ पे रैंडमली उसने मुझे बोला कि मैं अब्रॉड स्टडी करने जा रही हूँ एंड तभी मैंने नीट दिया था तो मेरे मार्क्स वाज नॉट सो गुड। सो आई वाज कंफ्यूज्ड, क्या करूँ, रिपीट करूँ या कहीं बाहर जाना भी पॉसिबिलिटी है। तो उसने ऐसे रैंडमली शेयर किया सर के बारे में एंड फ्यूचर डॉक्टर एजुकेशन सर्विसेज के बारे में। सो फिर हमने घर जाके डिसाइड किया, सर से बात की। सो आप अपने हमारे ऑडियंस से शेयर करना चाहोगे कि आपकी जर्नी के बारे में, यहाँ से जाने से लेके वहाँ से आने तक डॉक्टर अमित बोराडे सर ने कैसे आपकी हेल्प की इसमें? ओके, सो मेरी 2019 से लेके 24 तक की जर्नी वाज मतलब बहुत अप्स एंड डाउन्स थे। क्यों? बेसिकली वाज बिकॉज ऑफ कोरोना, क्योंकि हम गए 2019 में सितंबर में और मार्च में कोरोना हिट हुआ। सो वहाँ हम लोग अटक गए थे बिकॉज फ्लाइट्स वगैरह नहीं थी। तो फ्लाइट्स का बहुत ट्राई किया बट बुक नहीं हो रही थी। बहुत लोगों के फाइनेंशियल इश्यूज थे जो एट द मोमेंट पे नहीं कर पा रहे थे बिकॉज फ्लाइट रेट्स इंक्रीज हो गए थे एंड ऑल। तो हमने बस रैंडमली सर को आउट ऑफ स्ट्रेस रात को 2 बजे कॉल किया कि सर हमें ये इश्यूज हो रहे हैं वगैरह। तो उन्होंने एक बार भी सोचा नहीं और ऐसे नहीं बोला कि कल देखते हैं या बाद में देखेंगे। उन्होंने बोला लेट्स डू इट राइट नाउ एंड उन्होंने हम सबकी टिकट्स बुक कर दी। बहुत सारे बच्चे थे वहाँ पे और उन्होंने सोचा भी नहीं और सबकी टिकट्स बुक की। और एक और मेरी दोस्त थी जो किसी और कंसल्टेंसी के थ्रू आई थी एंड वो भी सेम उसका फाइनेंशियल इशू था और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो मैंने रैंडमली सर को शेयर किया कि सर एक दोस्त है, मतलब उसको भी फ्लाइट टिकट्स नहीं हो रही है एंड उसकी कंसल्टेंसी वाज नॉट दैट बॉदर्ड, हेल्प नहीं की, वाज नॉट दैट बॉदर्ड कि आप अपना देखिए। हम उसमें कुछ नहीं कर सकते बिकॉज वो उनसे कंसर्न नहीं है वो चीज़। तो अमित सर ने एक बार भी सोचा ही नहीं एंड उन्होंने मुझे बोला कि आप भेज दो उसका पासपोर्ट, हम उसकी टिकट बुक करवाएंगे बिकॉज फिलहाल सेफ्टी इज मोर इम्पोर्टेंट देन कौन कहाँ से आया है, ये मैटर नहीं करता है। वो नहीं चेक किया कि कौन से कंसल्टेंसी क्या है, उन्होंने बोला होकर एग्जैक्टली। तो वो बहुत टचिंग था मेरे लिए कि उनको जरूरत नहीं थी और वो नहीं करते तो किसी को पता भी नहीं चलता और बुरा भी नहीं लगता। बट उन्होंने वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि नहीं, वो सेफ्टी कंसर्न है, उन्होंने करवा दी थी। सिंस आप वहाँ लॉन्ग टाइम के लिए थे और MBBS की डिग्री भी बहुत बड़ी होती है तो पेरेंट्स का एक कंसर्न रहता है कि लड़की को इतना दूर भेजना है इतने बड़ा लंबे टाइम के लिए। और एक या आपने कभी वहाँ पे जाके कुछ स्टीरियोटाइप फेस किया हो या चैलेंज फेस किया हो कि नहीं कुछ अलग कंट्री है, अलग फील हो रहा है या सेफ नहीं है लड़की के लिए, ऐसा कुछ? ये सेम क्वेश्चंस बहुत सारे मेरे भी थे जब हम लोग यहाँ पे सर से बात करने के लिए आए थे। क्योंकि ऑब्वियसली मैं गर्ल चाइल्ड हूँ तो पेरेंट्स को सेम डाउट्स रहेंगे, सेफ्टी कंसर्न रहते हैं एजुकेशन के अलावा भी ये सारी चीज़ों को लेके। तो सर ने उस टाइम पे भी हमें बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया चीज़ों को लेके और ना ही सिर्फ तब बट आगे आने वाले 5 सालों में भी। वैसे तो मुझे कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा आए नहीं है बट फिर भी जब भी आए तो सर हमेशा खड़े रहे। और जो लोगों का मिसकंसेप्शन है कि लड़कियां बाहर की कंट्रीज में आप भेज रहे हो, सेफ नहीं है, इतना लंबा टाइम है, सही रहेगा कि नहीं, तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, बहुत ज़्यादा सेफ है। ना ही आपकी यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है बट वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं एंड सेफ है। आप कंट्री, आप रात को भी अगर घूमोगे कहीं बाहर तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग।
सो इट्स वेरी गुड, डोंट वरी। मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस, मुझे पर्सनली कभी कुछ प्रॉब्लम इस वे में तो नहीं आई। माई रीजन ऑफ चूजिंग FDS वॉज दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी फ्रेंड ने ही रेफरेंस दिया था, एंड उसकी एक बड़ी सिस्टर है, मतलब जो, तो वो भी सर के थ्रू ही बाहर गए थे, तो इसलिए एक ट्रस्ट मेरा बिल्ड हो गया था सर के FDS के ऊपर। एंड सेकेंड, मैं बहुत कुछ चीज़ों को लेके बहुत डरी हुई थी। आजकल हम जैसे देखते हैं बहुत फ्रॉड वगैरह होते हैं, स्कैम वगैरह होते हैं चीज़ों को लेके, कि आपसे वो पेमेंट ले लेंगे एंड देन आप जब वहाँ जाओगे तो आपका नाम ही नहीं है लिस्ट में या फिर कॉलेज में। सो जैसे मेरे एक फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था, वो चाइना जाने वाला था, तो उसने अच्छा खासा पूरा अपना फर्स्ट ईयर का फी पे कर दिया कंसल्टेंसी को, एंड जब वहाँ जाके देखा तो वहाँ पे नाम ही नहीं था। उसको वहाँ से आने के लिए बहुत टाइम लगा, उसका पूरा साल वेस्ट हुआ। सो वो चीज़ों को लेके बहुत वरीड थी, बट यहाँ पे एक ट्रस्ट बिल्ड था बिकॉज ऑलरेडी एक पहचान वाला इंसान जा चुका है, उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है। सेकेंड, आपको अगर आपने एक बार FDS के थ्रू गए, सो आपको डॉक्यूमेंटेशन, वीजा, किसी भी चीज़ को लेके कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ उनके हाथ में। यू जस्ट हैव टू गो एंड स्टडी, एंड इवन आफ्टर दैट अगर 5 साल बाद भी आपको कुछ इशू आता है FMG एग्जाम को लेके, या लेट्स से नेक्स्ट आएगा आगे जाके, उस चीज़ को लेके अगर कोई भी इशू होता है तो सर और पूरी टीम आपके साथ खड़ी होती है उसके बाद भी। एंड कोई हिडन चार्जेस नहीं है। बहुत सारी कंसल्टेंसी से मैंने देखा है, मैंने बहुत जगह पे विजिट किया है, तो वो आपको बोलेंगे इतना इतना ही अमाउंट लगेगा, बट आप जब वहाँ जाओगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस इसके नाम पे उसके नाम पे देंगे। बट यहाँ पे इट्स वेरी क्लियर, जितना आपको शो करेंगे उतना ही आपसे लेंगे, तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आएगा, बिकॉज एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड अगर कुछ एक्स्ट्रा आया। बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं खुद, तो अगर कोई एक्स्ट्रा मुझे अचानक से बोलेगा तो आई कुड नॉट। तो यहाँ पे वो एक प्लस पॉइंट है, आपको ऐसे कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो हम FMG एग्जाम के यहाँ पे, सिंस आपने ये फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, और लोग पेरेंट्स के बीच में ऐसा मिसकंसेप्शन है कि एग्जाम एक्स्ट्रा देनी पड़ती है, सो हार्ड होता है, और एकेडमिक्स और वो एक साथ कैरी नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट्स। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन है इन चीज़ों को लेके कि आपको वहाँ पे 5 साल अलग पढ़ना है और FMG के लिए आके अलग पढ़ना होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे पहली बात तो हम लोग यहीं से बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स रेफर करते हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए, तो सिलेबस सेम है, आपको वही पढ़ना है। एंड हमारे टाइम पे तो भी जब 2019 में मैं गई थी, तब सर के पास ये फैसिलिटी नहीं थी, दैट इज माई टेस्ट कार्ड करके। अब वो फैसिलिटी अवेलेबल है। इसमें ये है कि मॉक टेस्ट्स हैं, आपको दिए जाएंगे। आप फर्स्ट ईयर से लेके 6th ईयर तक 6 साल प्रॉपर प्रिपरेशन कर सकते हो। आपकी कितनी तैयारी हुई है वो आप टेस्ट कर सकते हो, वो टेस्ट देके कि हाउ मच यू आर प्रिपेयर्ड और कितना और बाकी है आपके लिए। सो इतना डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट बी डेडिकेटेड एंड यू विल क्लियर। FDS ने बस जाने का नहीं, मतलब FMG प्रिपरेशन तक का पूरा हेल्प करते हैं इसमें। तो FMG प्रिपरेशन नहीं, आपको आगे लाइफ टाइम के लिए भी आपका ये रिलेशन बिल्ड रहेगा, ट्रस्ट में ऑन दिस, आपको आगे कभी प्रॉब्लम आई ना, सो दे आर देयर फॉर यू। सिंस आपने MBBS अब्रॉड में किया है, तो वहाँ पे डेफिनेटली डिफरेंट लैंग्वेजेस वगैरह होंगे, तो आपने वहाँ पे कुछ लैंग्वेज बैरियर या प्रोफेसर्स के थ्रू या पेशेंट के टाइम पे कुछ आपको ऐसा लगा कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो रहा है क्या? हाँ, एक्चुअली बहुत लोगों का ये डाउट्स रहते हैं कि सबसे पहली बात तो आई वुड से कि सिलेबस सेम है कि नहीं, वहाँ पे जाके टीचर्स को इंग्लिश आती है कि नहीं, पूरा कोर्स इंग्लिश में है भी या नहीं। सो ऐसा कुछ नहीं है, डोंट वरी, पूरा कोर्स इंग्लिश में होता है आपका, 5 साल का 6 साल का वट एवर इट इज, पूरा इंग्लिश में रहेगा। टीचर्स वेल स्पोकन है इंग्लिश में, बहुत फ्लुएंटली बोलेंगे, और वहाँ के जो टीचर्स है वो MBBS MD के पोस्ट पे जो आपको पढ़ाएंगे, और वो हॉस्पिटल्स में काम भी करते हैं, तो आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल भी रहेगा, बिकॉज उनके जो लाइफ पेशेंट्स चल रहे होते हैं उस टाइम पे वो आपके साथ वो डिस्कस करते हैं, तो वो आपका प्लस पॉइंट रहेगा। सिलेबस को लेके डोंट वरी, यहीं से बुक्स होती हैं जो रेफर की जाती हैं, BD चौरसिया, DC दत्ता, जो भी आप बोल लें, सब मैंने 5 साल इंडियन जो IMGs पढ़ते हैं वही हम वहाँ पे पढ़ते हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट तो आल्सो। आपको वहाँ पे कुछ डिफरेंट लैंग्वेज सीखने के लिए फोर्स वगैरह नहीं किया जाता है, ऐसा जरूरत नहीं पड़ती क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा कोर्स ही इंग्लिश में होता है, जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर छोटा बहुत आप कभी बाहर जाओ मार्केट वगैरह के लिए, तो आपको शुरू में 3 मंथ्स आपको देंगे, अगर आपको आप कहीं मार्केट में जा रहे हो, कहीं टैक्सी कर रहे हो, कुछ इश्यूज आए, उसके आपको वहाँ पे प्रॉब्लम ना, इसलिए बेसिक कोर्स होता है, बट दैट वो इतना नीडेड, उतना नीड नहीं है उसका, कुछ टेंशन नहीं है आपको। सिंस आपने मेंशन किया कि आप पेंडेमिक के बैच के थे, तो पेंडेमिक में सब लॉकडाउन वगैरह हो गया था और मोस्टली ऑनलाइन क्लासेस हो गए थे, तो आप अब्रॉड में थे, तो आपने कैसे सिचुएशन वगैरह वहाँ पे फेस किया, या FDS ने टीम ने आपने कैसे हेल्प किया? तो आप कुछ ऐसे मूवमेंट हमसे शेयर कर सकते हैं? सो ऑनलाइन को लेके तो इतना इश्यूज कुछ नहीं आया, इट वाज वेरी गुड
एज सच। अगर हम हॉस्टल्स में देखे जाए, मतलब हम लोग बहुत बंद थे कमरे में 6 महीने के लिए घर से दूर, तो यूजुअली पेरेंट्स को बहुत चिंता होती है। बट सिंस एफडीएस हमारे साथ था, तो वो 6 महीने ऐसे लग रहा था कि हम अकेले नहीं थे। सो सर रेगुलरली हमारे साथ कांटेक्ट में थे, जूम कॉल पे। अगर आपको कुछ इश्यूज है तो वो क्लियर करवा देंगे। बेसिक चीज़ों को भी इशू आ सकता है, आपको खाने के लिए मार्केट नहीं जा पाएंगे एंड ऑल सब चीज़ों को लेके, बट वो सब यहाँ रह के भी सर ने ध्यान रखा है उन सब चीज़ों का कि हमें किसी चीज़ की कुछ कमी वहाँ पे महसूस नहीं हुई। और हमारे पेरेंट्स यहाँ पे रिलीव्ड इसीलिए बैठे थे बिकॉज अमित सर वहाँ पे थे हमारे साथ, ऐसा। सो हम जानना चाहते हैं, जो श्रुति 2019 को यहाँ से गई थी और जो रिटर्न आई 2024 को एज अ डॉक्टर के टैग के साथ, सो क्या डिफरेंस है वो दोनों में? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, पर्सनली भी, पर्सनालिटी वाइज भी, और एकेडमिक्स को लेके भी। ऑब्वियसली आपका एक लाइन में अगर बोलूँ सो 5 साल में सिर्फ आपका करियर ग्रो नहीं करता है, आपकी पर्सनालिटी भी बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है, बहुत चेंजेस आते हैं पॉजिटिव वे में। अगर मैं अपनी बात करूँ, सो 2019 में मैं बहुत कंफ्यूज्ड थी, चीज़ों को लेके बहुत नर्वस थी, अंडर कॉन्फिडेंट थी। मेरे पास बस मेरी ड्रीम्स थी कि हाँ ये करना है, बट उसके लिए कोई पाथ नहीं था। मतलब सिर्फ ब्लैंक चीज़ों के साथ मैं थी। एंड अगर वही 2024 में देखा जाए, सो आई एम अ लॉट मोर कॉन्फिडेंट। मैं पहले बहुत ऐसे स्ट्रांग नहीं थी डिसीजन मेकिंग को लेके, रिस्पॉन्सिबल, आई वॉज नॉट इररिस्पॉन्सिबल बट वॉज नॉट दैट रिस्पॉन्सिबल टू। बट अगर यहाँ देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके इट्स वेरी गुड। पर्सनालिटी बहुत ग्रो की है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट राइट नाउ। जो 2019 में मेरे सपने थे, आई वुड से कि उसका लाइसेंस मिल रहा है। एंड नॉट जस्ट दैट, अ लॉट मोर नॉलेज, एबिलिटीज टू परफॉर्म व्हाट आई वांटेड टू डू सिंस सो लॉन्ग। सो इट्स वेरी वेरी गुड। सो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स है, यंग नीट एस्पिरेंट, जिन बहुत कंफ्यूज है कि वो वापस नीट दे या प्राइवेट कॉलेजेस में ले या अब्रॉड जाए, तो उनके लिए आप क्या एक बोल्ड एडवाइस देना चाहोगे? आज का जो कंपटीशन, आज का रेट, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आपको इतने कम सीट्स में आपका सिलेक्शन हो जाए। एंड टू बी ऑनेस्ट, इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस में कर सकते हैं आप, बट सब अफोर्ड नहीं कर पाते। सो मिडिल क्लास फैमिली को अगर अपने सपने पूरे करने हैं, सो वी हैव टू गो फॉर दैट। एंड पहले मुझे भी डाउट्स थे, आई हैव नो आइडिया कि अब्रॉड में होता भी है या नहीं, कुछ नहीं पता था। मैंने जैसे कहा कि मेरी फ्रेंड के थ्रू मुझे पता चला एंड ऑल। तो अब अगर मुझे कोई पूछे तो आई वुड ऑब्वियसली सजेस्ट कि यू शुड गो अब्रॉड। एंड आपकी सपनों के लिए आपको वो एक रास्ता मिल रहेगा, बिकॉज मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर ही नहीं पाएगी उतना बड़ा जो प्राइवेट कॉलेजेस इंडिया में चार्ज करते हैं। और ड्रीम को छोड़ नहीं सकते, ड्रीम को छोड़ नहीं सकते ऑब्वियसली। सो इसीलिए इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। एंड रिपीट का सेम क्वेश्चन अगेन वही कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। एंड ऑलरेडी हमारी एमबीबीएस की जर्नी इज़ वेरी लॉन्ग, और लोगों से ज़्यादा हमको बहुत टाइम लगता है। और इट्स नॉट जस्ट एमबीबीएस, आगे भी हमें चीज़ें करनी है। सो वी कैन नॉट वेस्ट, आई वोंट से वेस्ट, बट वी कैन नॉट गिव 1 more year टू इट, ऐसा। सो आई कैन थिंक कि दिस इज बेटर। सिंस हमने आपके जर्नी के बारे में इतना जाना, सो अभी आपको किसी ने पूछा या मैं ही पूछ लेती हूँ कि अगर ये सब करना वर्थ इट था कि नहीं, इतना आप ये 6 years के लिए इतना दूर थे एंड इतना स्ट्रगल्स आपने फेस किया, पेंडेमिक सिचुएशन भी आपके साथ आया था, तो ये सब करना वर्थ इट था क्या? डेफिनेटली था। एंड उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ बिकॉज मैं एफडीएस के थ्रू गई थी। सो उन्होंने थ्रू आउट जर्नी, अमित सर ने और पूरी टीम ने इतना सपोर्ट किया है। और मैंने देखा है अपने को मेट्स को, जिनको बहुत, जो दूसरी कंसल्टेंसीज के थ्रू आए और उनको क्या इश्यूज फेस करने पड़े हैं, बिकॉज इट वॉज नॉट एफडीएस। सो आई हैव बीन लकी इनफ कि मैं इनके थ्रू गई वहाँ पे। सो मेरे स्ट्रगल्स थे ही नहीं, आई वुड से। एंड जो भी छोटे मोटे अगर आए भी हैं तो ही हैज ऑलवेज बीन देयर। सो इसलिए इट्स डेफिनेटली वर्थ इट। विद द एंड, हमारे जो ऑडियंस है, जो देख रहे हैं स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, तो उनको आप क्या एक शॉर्ट मैसेज देना चाहोगे, या वो स्टूडेंट्स को जो हु एस्पायर टू बिकम अ डॉक्टर? सो आई वुड से जस्ट चेज योर ड्रीम, डोंट लीव इट because बहुत competition and all, because we have many options and we have one of the best consultancies with us, FDS. So definitely 5 years के बाद आपको बहुत खुशी मिलेगी एंड आपको लगेगा कि हाँ हमारा राइट डिसीजन था टू गो थ्रू दिस एंड अपनी जर्नी कंप्लीट करने के लिए। बिकॉज आपके पास आपके सपने भी पूरे होंगे, आपके पास रिलेशंस भी रहेंगे और आपके स्ट्रगल्स आधे हो जाएंगे if it is FDES. Thank you डॉक्टर श्रुति शंकर ठक्कर, आप हमारे लिए इधर आए, अपना प्रीशियस टाइम दिया. It's a small token from Future Doctor Education Services to you. Thank you, thank you.